ओशो के अंतिम प्रवचन का अंतिम शब्द है सम्मा सती। उन्होंने बुद्ध के इस एक शब्द को इतना महत्व क्यों दिया है? जाते जाते आखिरी बात जो कह गए वो है सम्यक स्मृति। और अंग्रेजी के प्रवचन देते थे उस समय, उन्होंने उसका अनुवाद किया है राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। तो एक अति है कि हमारी पूरी चेतना बहिर्मुखी हो जाए, भीतर का कुछ पता ही नहीं, अपना होश ही नहीं। अधिकांश लोग संसार में इसी प्रकार जी रहे हैं, ये एक अति है। और दूसरी अति है कि हम पूरे के पूरे अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर को बिल्कुल त्याग दें, भूल जाएं, छोड़ दें, पलायन कर जाएं। अतीत में ऐसा बहुत से सन्यासियों ने किया। सम्यक स्मृति का अर्थ, सम्यक जागृति का अर्थ भीतर बाहर दोनों का होश। सभी मित्रों को प्रणाम। आज की प्रश्न उत्तर चर्चा को हम आरंभ करें। स्वामी जी जी, स्वागत है आपके सवालों का। भगवान बुद्ध के शून्य शब्द से मुझे भय लगता है, इसे कैसे दूर करें? शून्य शब्द को छोड़ दीजिए। हाँ। है ना? कोई मुझसे पूछता है कुत्ते से डर लगता है, क्या करें? कुत्ते से दूर रहिए। शून्य शब्द हमें भयभीत करता है, ऐसा लगता है मृत्यु जैसी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक पॉजिटिव शब्द उपयोग कर लीजिए, विराट आकाश। बात वही की वही है। अंतरिक्ष को कोई शून्य भी कह सकता है और कोई आकाश, विराट आकाश भी कह सकता है। शून्यता और पूर्णता शब्दकोश में विपरीत शब्द हैं, जीवन के कोश में समानार्थी हैं, एक ही अर्थ रखते हैं। तो आप शून्य शब्द को छोड़ दीजिए, उसकी जगह आप पूर्ण का इस्तेमाल कीजिए। और पूर्ण क्या हो सकता है? जिस चीज़ की सीमा है वह तो पूर्ण नहीं हो सकता। कोई कितना ही बड़ा तारा हो, कितनी ही बड़ी गैलेक्सी हो, वो विराट नहीं हो सकती, कितनी ही बड़ी हो। विराट तो केवल शून्य अंतरिक्ष ही है। तो आकाश एक पॉजिटिव शब्द है, विराटता एक पॉजिटिव शब्द है, शून्यता बिल्कुल पर्यायवाची है, लेकिन नकारात्मक एक्सप्रेशन है, इसलिए उससे भय लगता है। आप उसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी उपयोग कीजिए। क्या बुद्ध के 2500 साल प्राचीन आध्यात्म में आधुनिक युग में तेजी से फैल रही ड्रग एडिक्शन की जो नूतन समस्या है, इसका कोई समाधान है? पहले यह समझ लें ड्रग एडिक्शन क्यों होता है। ड्रग्स हमारे मस्तिष्क के विचार प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं, लेकिन हमारी संवेदनशीलता को, जागरूकता को बरकरार रखते हैं। डायमेंशन चेंज हो जाता है। जो वास्तविक जगत हमें दिखाई पड़ता था, यहाँ से हमारी जागरूकता शिफ्ट हो जाती है कहीं और। सच पूछो तो अभी अभी मैंने जिस विराट आकाश की बात की, शून्यता की बात की, अहंकार शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, उस जगत में प्रवेश हो जाता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो उसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे चैतन्य फैल गया, उसको रोके कौन था? हमारा अहंकार, हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं इत्यादि इत्यादि, ये उसकी सीमा बांधे हुए थे। केमिकल इफ़ेक्ट से विचार प्रक्रिया शिथिल पड़ गई, लगभग समाप्त हो गई, और अचानक हमारी चैतन्यता विस्तीर्ण हो गई, फैल गई। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि हम उस ड्रग के एडिक्टेड हो गए, अब उसके बिना नहीं जी सकते। और जो शांति की, आनंद की झलक मिल गई वो हमें खींचेगी, बार बार बुलाएगी। मजबूरी में हमको और ड्रग लेना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये होता है, जितनी खुराक पहले ली थी बाद में उतनी खुराक काम नहीं करेगी, उससे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जाएगी और शरीर उन रसायनों का आदी हो जाएगा और उनकी हानि, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ध्यान के द्वारा हम सीधे ही निर्विचार चैतन्य में जा सकते हैं, उस विराटता का, फैलाव का अनुभव कर सकते हैं। तो ड्रग्स की ज़रूरत कहाँ है? ध्यान अपने आप में पर्याप्त है। और आपने जो कहा है कि ये नूतन समस्या है, नहीं, नूतन समस्या नहीं है। हमारे देश में गांजा, भांग, अफीम, धतूरा इत्यादि का सेवन साधु सन्यासी हमेशा से करते रहे हैं। वो एक शॉर्टकट है विराटता का एहसास का। ध्यान में मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तब जाके घटित होगा। लेकिन जो घटित होगा उसमें हम स्वतंत्र होंगे, हम किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं हुए, डिपेंडेंस नहीं आई।
ओशो की एक बहुत प्यारी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, LSD ए फॉल्स कट टू फॉल्स समाधि, ए शॉर्ट कट टू फॉल्स समाधि। पढ़ने जैसी है। ड्रग्स के द्वारा हमें समाधि की एक झूठी झलक मिलती है जो कि केमिकल पर निर्भर है, और उसकी प्रक्रिया वही है, वह विचार प्रक्रिया को शिथिल कर दे रही है। तो विचार प्रक्रिया को शिथिल तो साक्षी भाव से भी किया जा सकता है, तो क्यों हम रसायनों का उपयोग करें और उसके हम गुलाम हो जाएंगे? वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। और जो हम साक्षी भाव साधेंगे, हम स्वतंत्र हुए। सच पूछो तो हम पहली बार अपने मालिक हुए। इसलिए तो सन्यासी को, साधक को हम स्वामी कह के पुकारते हैं। तो निश्चित रूप से आधुनिक समस्या का इलाज मेडिटेशन ही है। Instead of having any other addiction, we should have meditation as an addiction. ये एडिक्शन नहीं बनेगा, है ना। ये एडिक्शन का ठीक विपरीत जिसको हम कहें, हम सब प्रकार की रासायनिक गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। हमारी चेतना स्वतंत्र होगी, हम जब चाहें उस परमानंद में डूब जाएं। जी, भगवान बुद्ध की विपस्सना ध्यान पद्धति में ओंकार श्रवण का क्या स्थान है? महत्वपूर्ण सवाल है। भगवान बुद्ध के विपस्सना में ओंकार श्रवण का क्या स्थान है, कब घटित होता है? जब आप आती जाती सांस के प्रति जागते हैं, आनापानसति योग करते हैं, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, और तब संवेदनशीलता बढ़ने के साथ साथ आपकी श्रवण शक्ति भी बढ़ी, आप ज़्यादा गहराई से सुनने लगे। तो आती हुई हवा, जाती हुई हवा की एक सूक्ष्म आवाज़ है, वो सुनाई देने लगेगी। तो विपस्सना करने वाले साधक को निश्चित रूप से सांस की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगेगी, रक्त संचार की ध्वनि हो रही है वह सुनाई पड़ने लगेगी। वो ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा अलर्ट हो गया। और अलर्ट होते होते दो सांसों के बीच में क्या होगा? सांस भीतर गई, तुरंत तो बाहर नहीं निकलती, बीच में आधा सेकंड, 1 सेकंड का गैप पड़ता है, फिर मोड़ आता है, फिर हवा बाहर गई, फिर मुड़ती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक गैप आता है। और जब हम होशपूर्वक सांस को देख रहे हैं, सांस की आवाज़ सुन रहे हैं, उस गैप में क्या होगा? जहाँ ना तो सांस है और ना ही उसकी कोई आवाज़ है, निश्चित रूप से वहाँ पर हम अनाहत नाद को सुनने लगेंगे। कबीर साहब ने कहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, दो सांसों की सांस में। भोजपुरी भाषा बोलते थे कबीर साहब, जहाँ सांस शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो ब्रीदिंग और एक होता है गैप। तो जब कहते हैं सुनो भाई साधो, 2 सांसों की सांस में, इसका मतलब है लिसन बिटवीन द गैप ऑफ 2 ब्रीदिंग्स। तो विपस्सना करते करते ओंकार श्रवण होगा ही होगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुरंगम सूत्र। बहुत सारे सूत्र हैं, अलग अलग शास्त्रों के नाम सूत्र पर आधारित हैं। एक शास्त्र सुरंगम सूत्र, जिसमें भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्त शिष्यों की बैठक हुई और उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। बड़ी विस्तार से वह विचार विमर्श चला, वो गोष्ठी चली कि किस व्यक्ति को किस विधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है और सबसे सरल विधि कौन सी है जो हम लोगों को बताएं। तो कोई 25-30 संबुद्ध शिष्यों की बैठक थी, वह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और वे सब एक बात पर राजी हुए कि सांस देखते देखते अनाहत की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, ओंकार की गूंज पकड़ में आ गई। और तब उसमें जब हम लौलीन हो गए, तल्लीन हो गए, एकात्मी हो गए, तब परम ज्ञान हासिल हुआ। यहाँ पर एक बात और कह दूँ, जहाँ तक दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, वहाँ तक द्वैत रहेगा, द्वंद रहेगा। आप बैठे मेरे सम्मुख में, आपको जान रहा हूँ, आप हैं, मैं हूँ, दो हैं, द्वंद है। जब हम अपने भीतर किसी चीज़ के दृष्टा बनते हैं, चाहे सांस के, चाहे विचार के, चाहे भावनाओं के, निश्चित रूप से वह कोई और है जिसको मैं जान रहा हूँ, मैं उसका जानने वाला ज्ञाता हूँ, मैं अलग हूँ, अद्वैत नहीं हुआ। तो परम ज्ञान की घटना जो अद्वैत में होती है, निर्द्वंद अवस्था में होती है, वह कभी भी साक्षी भाव और दृष्टा भाव से नहीं हो सकती। वो तो बहुत ही प्रेमपूर्ण भाव दशा में जब हम एकात्मी हो गए, उसके साथ जुड़ गए, एक हो गए। तो विचार के साथ तो हम नहीं जुड़ सकते, बाहर के दृश्यों के साथ भी नहीं जुड़ सकते।
हम किस चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं? हम उसी के साथ जुड़ सकते हैं जो वास्तव में हमारा स्वयं का स्वभाव है, स्वधर्म है। अनाहत नाद हमारी आत्मा का संगीत है, वह हम ही हैं, हमसे भिन्न नहीं, और इसलिए उसके साथ हम जोड़ का एहसास कर सकते हैं। तो जहाँ जोड़ होगा योग घटेगा, इसलिए उसको अनापान सती योग कहते हैं। अनापान मतलब आती जाती सांस, पान और अपान को मिला के पाली भाषा में अनापान हो गया। सती यानी स्मृति, जागृति। अनापान सती यानी आती जाती श्वास के प्रति जागृति, साक्षी, दृष्टा। और योग जब उसमें जोड़ा तब अनापान सती योग। तो योग का अर्थ होता है मिलन, जहाँ द्वंद्व समाप्त हो गया वह अनाहत नाद में घटित होता है। वही हमारा स्वभाव है, वही हमारा स्वधर्म है। और इसलिए आत्मज्ञान की घटना यह जानने पर होती है कि अहो मैं ओंकार स्वरूप हूँ। यहाँ अद्वैत फलित होता है। और सुरंगम सूत्र ग्रंथ पढ़िए, जिसमें भगवान बुद्ध के बहुत सारे संबुद्ध शिष्यों ने बैठ के यह निष्कर्ष निकाला कि सर्वाधिक सरल विधि यही है, सांस को देखते देखते ओंकार की ध्वनि सुनने लगो। इसके बाद अब ओंकार में प्रेम पूर्वक लीन हो जाओ, विलीन हो जाओ, उसके संग एक हो जाओ। बौद्ध धर्म में त्रिशरण मंत्र की इतनी महत्ता क्यों है? सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में शरण भाव की महत्ता है। नाम अलग अलग होंगे। भगवान महावीर के जैन धर्म में पंच नमोकार मंत्र है। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, 5 शरण हैं। भगवान बुद्ध में 3 शरण हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि सब धर्मों की चिंता छोड़ मेरी शरण में आ। लंबे चले 18 अध्याय, बड़ा डिस्कशन चला, वाद विवाद चला। अर्जुन पकड़ नहीं पा रहा लेकिन बात को। अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस तर्क वितर्क से कुछ ना होगा। अब तू सब धर्मों की चिंता छोड़ मेरी शरण में आ। शरण भाव से जाके बात बनी। याद रखना, तर्क वितर्क से, चिंतन मनन से बात नहीं बनी। तो चाहे धर्म कोई भी हो, शरण भाव अर्थात शिष्य भाव, जो सीखने को तैयार है उसे हम सिख कहते हैं। पंजाबी भाषा में शिष्य का ही रूपांतरण है सिख। जो सीखने को तैयार है, जो झुकने को राजी है, जो ग्रहण करने को तैयार है, रिसेप्टिव है। तो शरण भाव उसी का प्रतीक है। हम झुकने को राजी हैं, हम लेने को तैयार हैं। मैं जगह जगह जाता हूँ, अक्सर ये होता है कि मेरे पहुँचने के पहले मेरी बदनामी पहुँच जाती है। और कुछ मित्र आते हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। वो शिविर अटेंड करने नहीं आते, वो मेरी परीक्षा लेने आते हैं कि देखें सही है कि गलत हैं। वो अपनी शंका वाली दृष्टि लेके आए हैं और वो गलत को खोजने में लगे रहते हैं, कहीं से भी कुछ गलती उनको मिल जाए। और निश्चित रूप से जिन खोजा तिन पाइयाँ, जो हम खोजेंगे वो हमें मिल जाएगा। अगर हम भूल चूक खोजने पर उतारू हैं, 1 क्या 10 भूल चूक मिल जाएंगे। फिर वो रिसेप्टिव नहीं, उन बीच में एक दीवार खड़ी है। शरण भाव घटित नहीं होगा। वो एक परीक्षक की भांति, एग्जामिनर की तरह आएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कन्फर्मेशन हो जाएगा कि जो हमने सुना था गलत, ये आदमी गलत ही है। बहुत सारी भूल चूक मिल गई। जो मित्र सीखने के भाव से आए हैं, कुछ ग्रहण करने के भाव से आए हैं, सुनने के भाव से आए हैं, उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। सवाल ये नहीं है कि त्रिशरण भाव, कि महावीर के 5 शरण, 5 नमोकार, कि भगवान कृष्ण की शरण, कि इसकी शरण, कि उसकी शरण। असली बात यह है, अगर शिष्य लेने को तैयार है उसे बहुत कुछ मिल जाएगा, और अगर वो लेने को तैयार नहीं है उसे कुछ भी ना मिलेगा। नदी बह रही है, अगर हमारे पास पात्र है भरने को तो हम जल ले सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनके भीतर पात्रता नहीं, ग्रहणता नहीं। वो लड़ने झगड़ने में ज़्यादा उत्सुक हैं, बुराइयां खोजने में उत्सुक हैं। ग्रहण वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो पात्र लेकर नहीं आए। तो सवाल ये नहीं है किसकी शरण, सवाल ये है पात्रता, झुकने की कला। प्राचीन युग में बड़ा मामला आसान था। कृष्ण बड़ी आसानी से कह सके कि छोड़ सब धर्मों को, मेरी शरण आ। बुद्ध महावीर का जमाना आते आते लोग इतने सरल नहीं रह गए थे। अगर उनसे कहोगे कि मेरी शरण आ, वो तो झगड़ने खड़े हो जाएंगे।
आप हो कौन, क्यों शरण में आए। अब यहाँ पे दूसरी बात हुई, अब गुरु नहीं कह रहा, शिष्य कह रहे हैं अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। गुरु कुछ नहीं कह रहे। लोग काफ़ी अहंकारी हो चुके थे। फिर और समय आगे बढ़ा, 2500 साल बीत गए बुद्ध को हुए। कृष्णमूर्ति का ज़माने आते आते ये भी मुश्किल हो गया। अगर शिष्य कहे कि मैं आपकी शरण में आता हूँ, गुरु चुपचाप सुन लोगे तो लोग कहेंगे अच्छा तो आप इंतजार ही कर रहे थे कि हम आपके चरणों में झुकें। नहीं, कृष्णमूर्ति को मना ही करना पड़ेगा, नहीं मेरी शरण नहीं आओ। मैं किसी को अपना शिष्य रूप में नहीं स्वीकार करता, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। जब वो ऐसा कहेंगे तो शायद कुछ लोगों का हृदय खुल पाए। बड़ी मुश्किल हो गई। आध्यात्मिक रूप से हमारी अवस्था क्रमशः पतित होती जा रही है। भौतिक रूप से हम संपन्न हो गए, वैज्ञानिक रूप से हम ज़्यादा उन्नत हो गए, स्पिरिचुअल वे में हम बहुत पतित हो गए। आज से 5000 साल पहले कोई गुरु कहता था कि मेरी शरण में आ जाओ और हजारों लोग उसकी शरण में पहुंच जाते थे। बुद्ध महावीर के ज़माने आते आते गुरुओं ने तो कहना बंद कर दिया। दूसरी तरफ से शिष्यों ने कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बिना शरण भाव में जाए तो कोई बात बनेगी नहीं। आधुनिक युग आते आते बात बिल्कुल ही पलट गई। अब तो गुरु को भी इनकार करना पड़ेगा। ओशो कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा गुरु नहीं। ऐसा कहेंगे तो शायद कुछ लोग मिल जाएं जो उनकी बात सुने। जब उन्होंने कहा, स्वीकार लिया कि मैं भगवान हूँ, कितने लोग विरोधी हो गए। उसके पहले 60-70 हज़ार लोग बम्बई में ओशो को सुनने आते थे। जब ओशो भगवान कहलाने लगे 60-70 लोग रह गए। 1000 वाला आंकड़ा 3 जीरो निकल गया उसमें से। अजीब लोग हैं, चाहते हैं कुछ अलौकिक और दिव्य मिल जाए, और ये भी स्वीकार करने को राजी नहीं कि सामने जो व्यक्ति है उसमें कुछ दिव्यता है, कि कुछ वो अलौकिक है। ओशो को कहना पड़ता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ। एक बार ओशो ने अपना नाम चेंज भी करके मैत्रेय रख लिया था। बुद्ध ने घोषणा की थी 2500 साल पहले कि मैं अगला जन्म मैत्रेय अवतार के रूप में लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नाम मैत्रेय होगा, इसका अर्थ है कि फिर मैं गुरु की भांति काम नहीं कर पाऊँगा। लोग इतने इगोइस्टिक हो चुकेंगे कि अब तो मित्र रूप में, फ्रेंडली वे में ही बात की जा सकती है। आगे और 2500 साल बाद की कल्पना करूँ क्या होगा। हाँ। गुरु को कहना पड़ेगा, हे शिष्य मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ, रुको मेरी बात सुनो। चलिए आगे बढ़िए। ओशो इंद्रकिल फाउंडेशन सिक्किम द्वारा निर्मित बुद्ध भवन के उद्घाटन समारोह में आपने बुद्ध या युद्ध की संक्षिप्त चर्चा की है। कृपया इस बिंदु को थोड़ा और स्पष्ट करें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ओशो की एक किताब का शीर्षक है महावीर या महाविनाश। ठीक वही बात मैंने कही, बुद्ध या युद्ध, या तो अहिंसा या फिर महाहिंसा, क्योंकि हिंसा के साधन बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं। एक पत्थर फेंक कर हम किसी एक आध दो आदमी को चोट पहुंचा सकते थे आदिम युग में। आज हम परमाणु बम फेंक के करोड़ों लोगों को 1 सेकंड में राख कर सकते हैं। एक मिसाइल चला दें बिल्कुल टारगेट पे, जहां उसको निशाना साधा गया वहीं जाके गिरेगी। स्टार वार की तैयारियां चल रही हैं, और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक वेपन बायोलॉजिकल वेपन्स बन गए हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस बना लिए गए हैं। एक पेंडेमिक हम देख ही चुके हैं कोरोना का। ऐसे हजारों प्रकार के कीटाणु वैज्ञानिकों की लेबोरेटरी में तैयार हैं, जिनका कोई इलाज कभी नहीं होगा, कोई इलाज नहीं होगा। पुराने बैक्टीरिया को भी बचा बचा के रखा हुआ है। उदाहरण के लिए स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता की बीमारी को ख़त्म हुए करीब 50 साल हो गए। वैक्सीनेशन के द्वारा वो ठीक हो गई, लेकिन उसके वायरस बचा के रखे गए हैं। अमेरिका के पास भी हैं, रशिया के पास भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, फ्रांस के लेबोरेटरी में भी हैं, और उनको लगातार कल्चर किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर तैयार रखा गया है। क्योंकि अब 50 साल हो गए, 50 साल से किसी को टीका भी नहीं लगा, किसी के अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं है। अगर वो स्मॉल पॉक्स के वायरस को छोड़ दिया जाएगा, त्राही मच जाएगी, शायद पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। और ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे हजारों प्रकार के
कीटाणुओं को संरक्षित करके और उनकी गिनती बढ़ा के कल्चर करके स्टोर किया गया है। ये एटॉमिक वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये भी नहीं पता चलेगा किसने छोड़ा, क्या हुआ, अचानक बीमारी फैलने लगी और करोड़ों लोग मरने लगे। हमारी हिंसा की प्रवृत्ति तो वही है जो आदिवासी युग में थी। हमारे भीतर क्रोध वही है, ईर्ष्या वही है, प्रतिस्पर्धा वही है, द्वेष की भावना वही है, और हमारे हाथों में विध्वंसक शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई, करोड़ों गुना ज़्यादा हो गई। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पीरियड जिससे हम गुजर रहे हैं, ये ट्रांजिशनल फेज। अगर हमने बुद्ध की, महावीर की, ओशो की नहीं सुनी तो याद रखना फिर ये धरती बचने वाली नहीं, मनुष्यता बचने वाली नहीं, सदा सदा के लिए सब समाप्त होने के करीब है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कभी ना थी। पुराने ज़माने में ध्यान करना अथवा ना करना, शांत होना अथवा ना होना एक व्यक्तिगत बात थी, आपकी अपनी निजी बात है। आप चाहो तो ध्यान कर लो, शांत हो जाओ, आनंदित हो जाओ, नहीं हो जाओगे तो कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं, जैसे अशांत हो वैसे ही रहोगे। आज स्थिति अब व्यक्तिगत सवाल नहीं रह गया, अब ये सामूहिक आत्मघात की कगार पर सारी धरती पहुंच गई, एक ग्लोबल सोसाइटी। अब सब मरेंगे अगर बड़े पैमाने पर शांति और ध्यान की हवा नहीं फैल सकी तो सब मरेंगे। अब ये इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, कलेक्टिव, पूरे मास का, पूरी मनुष्यता का सवाल है। इसलिए मैंने कहा था बुद्ध या युद्ध। और कहीं मुझे भी लगता है कि हर एक इंसान को लगता है कि शांति उसे निर्बल करती है और हम सबल होना चाहते हैं। गौतम सिद्धार्थ ने 6 साल तक घनघोर तपस्या की, तब जाकर बुद्धत्व प्राप्त हुआ। फिर ओशो के जीवन दर्शन में तप, त्याग आदि का स्थान क्यों नहीं है? क्या जोरबा द बुद्धा वाली बात गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन के ठीक विपरीत नहीं है? आपका सवाल सुन के मुझे हंसी आ रही है। जरा गौर से देखो, जोरवादी बुद्धा वाली बात बुद्ध के खिलाफ नहीं है। बुद्ध की पूरी जीवनी तो देखो, 29 साल वो राजमहल में भोगविलास का जीवन जिए, झोरवा की लाइफ जिए हैं, और उसके बाद बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो झोरवा तो बुद्धा तो उनके जीवन में भी है। ओशो ने जो कहा है वह बुद्ध के विपरीत कहाँ है, एकदम मैच करता है। गौतम बुद्ध स्वयं उसके प्रमाण हैं, वे खुद ही झोरवा थे, भोग विलास की जीवन जिए हैं, राजकुमार की लाइफ जिए हैं, उसके बाद सन्यासी हुए। तो ओशो तो यही तो कह रहे हैं कि पहले भौतिकवाद, बाद में अध्यात्मवाद। हम एक मंदिर बनाते हैं तो पहले बुनियाद के पत्थर रखते हैं, फिर दीवारों खम्भे खड़े होते हैं, फिर छत बनती है, फिर ऊपर स्वर्ण कलश रखा जाता है। बुद्धत्व जीवन चेतना का स्वर्ण कलश है, लेकिन बुनियाद तो मटेरियलिज्म होगा, भौतिकवाद होगा निश्चित रूप से। तो स्वयं बुद्ध ही प्रमाण है ओशो के इस जोरवादी बुद्धा के, विपरीत बात तो कहीं भी नहीं। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि बुद्ध ने 6 साल त्याग तपस्या की तब जाके बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ओशो त्याग तपस्या के पक्ष में क्यों नहीं है? भाई साहब जरा गौर से देखो, त्याग तपस्या के द्वारा गौतम बुद्ध को बुद्धत्व नहीं मिला। जिस दिन त्याग तपस्या छूट गई, रिलैक्स हो गए, उस दिन बुद्धत्व घटा। क्या आपको वो कहानी पता है कि 6 साल की घनघोर तपस्या की वजह से वे बिल्कुल दुर्बल और जीर्ण शीर्ण और अस्वस्थ बीमार हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे जिसका कोई हिसाब नहीं, हड्डियां हड्डियां उभर आई थी, मांस तो जैसे गायब ही हो गया था, क्योंकि 3 महीने से उन्होंने व्रत लिया था कि चावल का केवल 1 दाना प्रतिदिन खाएंगे। बड़ी बुरी हालत हो गई थी। एक संध्या नदी में स्नान करके बाहर निकल रहे थे तो बाहर निकलते ना बन रहा था, इतनी भी शक्ति ना थी, बामुश्किल किसी प्रकार बाहर निकले। और वो नदी कोई नदी जैसी नहीं है, छोटा सा नाला है, एक 5 साल का बच्चा भी निकल सकता था, बुद्ध से निकलते नहीं बन रहा था। तब उन्हें ख्याल आया कि जिस त्याग तपस्या के द्वारा मैं भवसागर पार करना चाहता हूँ, इस त्याग तपस्या की वजह से ये छोटा सा नाला पार नहीं कर पा रहा हूँ। और अचानक जैसे आंखों से पर्दा उठ गया, स्पष्ट हो गया ये 6 साल की त्याग तपस्या बिल्कुल व्यर्थ थी। बाहर निकले, एक वृक्ष के नीचे वे बैठे, सुजाता नामक गांव की कोई महिला एक खीर कटोरा भर के वहाँ रख गई थी।
शायद वृक्ष के देवता से उसने कोई मन्नत मांगी होगी, वो मन्नत पूरी हो गई थी। तो कटोरा खीर का भरा हुआ वहाँ रखा था। बुद्ध के पेट में 3 महीने पुरानी भूख थी, सामने कटोरा। आज सब त्याग तपस्या उन्होंने छोड़ दिया। स्पष्ट हो गया सब व्यर्थ गया, कुछ भी काम नहीं आया। जो जो साधना किसी ने बताई उन्होंने सब की थी, आज 100% सिद्ध हो गया सब बेकार। पेट में भूख थी, सामने खीर थी, उन्होंने जी भर के खीर खाई। आज वो टोटली रिलैक्स थे। खीर खा के गहरी नींद आई। कई दिनों से भूखे थे, नींद भी नहीं आती थी। आज गहरी नींद आई और रात को कोई सपना नहीं आया, क्योंकि सपने तो अधूरी कामनाओं के आते हैं। जब राजमहल में रहते थे तो वहाँ सांसारिक सपने आते थे। इन 6 सालों में धार्मिक सपने आते थे। स्वर्ग दिखाई दे रहा है, देवता दिखाई दे रहे हैं, भगवान परमात्मा का दर्शन हो गया, वो दिखाई दे रहे हैं। 6 साल इस प्रकार के सपने आ रहे थे। आज कोई कामना ही नहीं थी। पहले संसार की व्यर्थता से ऊबे थे तो संन्यास ले लिया था, आज संन्यास से भी संन्यास ले लिया। सूफी जिसको कहते हैं तर्क तर्क, त्याग का भी त्याग हो गया, खेल खत्म, कुछ पाने योग्य नहीं है। देयर इज नथिंग टू अचीव। सपना किस बात का आएगा जब कुछ पाने को ही नहीं है। अपने आप में डूबे, गहरी नींद सोए, और सुबह जब आंख खुली भोर का तारा डूब रहा था। उसे देखते देखते भीतर तो कुछ था ही नहीं, कोई सपना नहीं था, कोई विचार नहीं थे, कोई कामना नहीं थी, कुछ भी नहीं था, शून्य। वह तारा वहां डूबा और भीतर मन की आखिरी रेखा भी विलीन हो गई। भीतर का महाशून्य बाहर के महाशून्य से एक हो गया। परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। क्या ये त्याग तपस्या से उपलब्ध हुआ? वैज्ञानिक कोई खोज करते हैं, उदाहरण के लिए एडिसन बना रहा था बिजली का बल्ब, उसके मन में आइडिया था कि ऐसी कोई ज़रूर कोई चीज़ होगी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करो तो वो गर्म हो जाएगी और प्रकाश निकलेगा उससे। उसने क्या क्या प्रयोग नहीं किए, घास के पत्ते से लेकर सूअर की पूंछ के बाल तक जो भी मिलता था हर चीज़ का प्रयोग किया, हजारों प्रयोग किए, सब असफल हो गए। अंत में जाके एक दिन टंगस्टन के तार से हुआ। टंगस्टन तार गर्म हो गया और रोशनी निकलने लगी। क्या आपको बिजली का बल्ब बनाना हो, आप फिर से सूअर के बाल से शुरू करोगे कि घास की पत्ती से शुरू करोगे? नहीं, वो प्रयोग तो असफल हो गया, हम उसको रिपीट क्यों करेंगे? वो तो हमने किताब में पढ़ लिया। अब कुछ करना ही है तो एडिसन के आगे कुछ करेंगे, पुरानी भूल को क्यों दोहराएंगे? तो बुद्ध ने त्याग कर लिया, तपस्या कर ली, सिद्ध हो गया कि व्यर्थ है। अब हम क्यों करें? पागल कुत्ते ने काटा क्या? अब कुछ करना है तो बुद्ध ने जहां छोड़ा था उससे आगे बात बढ़ेगी। तो बुद्ध ने हमें कहां छोड़ा था? रिलैक्सेशन में। उस रात को वो पहली बार रिलैक्स हुए थे, बिना किसी सपने के, बिना किसी विचार के। जब सुबह जागे तो एक नई चीज और जुड़ गई, जागरण। तो डीप रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस। अब हम ध्यान करेंगे तो हम यहां से शुरू करेंगे, त्याग तपस्या क्यों करेंगे? जी, क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टि है वाली बात है, वहीं बुद्ध की सम्यक दृष्टि कहलाती है? जी नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। सकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक दृष्टि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक आदमी है जो कहता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस अंधेरा ही अंधेरा है, कांटे ही कांटे हैं, यदा कदा कहीं कोई फूल खिलता है। ये आदमी नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, वो कांटों की गिनती कर रहा है, वो अंधेरी रात की गिनती कर रहा है। इसका ठीक विपरीत जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वे हमें बताते नहीं फूलों को गिनो, देखो कितने फूल भी हैं। वो कहते हैं चंद रात नहीं है उजाले वाली, काउंट करो, 15 दिन चांदनी रात के हैं, 15 दिन अंधेरी रात के हैं। और गौर से देखो तो वो गिनाएंगे कि सिर्फ 28 दिन
चांद नहीं निकलता, बाकी तो चांद निकलता, कभी पतला, कभी आधा, कभी पूरा, सिर्फ एक दिन नहीं निकलता, एक दिन अमावस्या का होता है। वो हमारी दृष्टि को पलट के पॉजिटिव बनाएंगे। निश्चित रूप से जो नकारात्मक दृष्टिकोण में जिएगा वो नरक में जिएगा, दुख में जिएगा, विषाद में जिएगा, अंततः सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाएगी, वो आत्महत्या करेगा। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच में जिएगा, जीवन के उजले पक्ष को देखेगा, उसके जीवन में आशा होगी, उमंग होगी, उत्साह होगा, वो बहुत कुछ कर सकेगा। लेकिन यह सम्यक दृष्टि नहीं है जी। नेगेटिव एटीट्यूड वाला नरक में जिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला स्वर्ग में जिएगा, ये बात निश्चित है। लेकिन बुद्ध जिस सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं सत्य को पूरा का पूरा देखो। तो नेगेटिव पक्ष हम सिक्के का एक पहलू देखते हैं, पॉजिटिव पक्ष हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पूरे सिक्के को हम स्वीकार नहीं करते। तो बुद्ध जब कहते हैं सम्यक दृष्टि, वे कहते हैं सत्य जैसा है उसे वैसा जानो। फूल भी हैं, कांटे भी हैं, पूर्णिमा भी है, अमावस्या भी है, स्वास्थ्य भी है, बीमारी भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं, सब कुछ है। तो सम्यक दृष्टि से शांति उपलब्ध होती है, मोक्ष और निर्वाण घटित होता है। तो इस ट्रायंगल को समझ लें, 3 कोण हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड, दुख में नरक में जीने वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड, सुख में स्वर्ग में जीने वाला, और इन दोनों के पार, दोनों के मध्य में शांति, मोक्ष, निर्वाण, वो सम्यक दृष्टि है। तो केवल सकारात्मक दृष्टि वाला कभी भी शांति की अवस्था में नहीं पहुंचेगा। दुख भी एक उत्तेजना है और सुख भी एक उत्तेजना है, शांत चेतना नहीं है। दोनों में हम एक्साइटेड हैं, एक में नेगेटिवली एक्साइटेड हैं, एक में पॉजिटिवली एक्साइटेड हैं। उत्तेजना के पार शांत चेतना की एक अवस्था है जो सम्यक दृष्टि से उपलब्ध होती है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की सकारात्मक दृष्टि को बुद्ध की सम्यक दृष्टि मत समझना, वो अलग बात है। 4 आर्य सत्यों में दुख की चर्चा है, आनंद की क्यों नहीं? क्या बुद्ध की दृष्टि नकारात्मक नहीं है? बुद्ध की दृष्टि नकारात्मक नहीं है। बुद्ध की दृष्टि एक चिकित्सक की भांति है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, रोग का निदान करने का उपाय करता है, जांच पड़ताल करता है, रोग की औषधि देता है। डॉक्टर की क्लिनिक में बैठ के आप स्वास्थ्य की फिलोसॉफिकल चर्चा थोड़ी करते हो। आप स्वस्थ होते तो वहाँ जाते क्यों? स्वास्थ्य की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। रोग का ठीक ठीक विश्लेषण हो जाए, सही डायग्नोसिस हो जाए, सही ट्रीटमेंट हो जाए, इतना पर्याप्त है। स्वास्थ्य तो अपने आप आ जाएगा, उसकी बात क्या करनी। तो ठीक ऐसे ही बुद्ध की दृष्टि है। वे हमारे रोग की, हमारे दुख की चर्चा करते हैं, कहते हैं जीवन दुख है, फिर कहते हैं दुख का कारण है, और कारण है तो फिर निवारण का उपाय है, और फिर वे आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं, कैसे उससे हमारा निवारण हो। फिर कहते हैं दुख निरोध की अवस्था है। आप चाहो इसको आप दूसरे ढंग से कह सकते हो, बात वही की वही होगी। पॉजिटिव टर्म में कह लो कि जीवन आनंद है। याद रखना, हमारा नहीं, बुद्ध का। बुद्ध दयालु हैं, वे अपनी बात नहीं बता रहे, हमको देख के कहते हैं कि जीवन दुख है तुम्हारा। अगर बुद्ध स्वयं की बात कहें तो निश्चित रूप से कहेंगे कि जीवन तो परम आनंद है, और कहेंगे आनंद का कोई कारण नहीं, आनंद अकारण है, हमारा स्वभाव है, स्वधर्म है। और फिर ये भी कहेंगे कि इसको पाने के लिए कुछ करना नहीं है, यह ऑलरेडी मौजूद है, बस भीतर दृष्टि मोड़ो और जानो, अपने आप को पहचानो। परमानंद की अवस्था है। अगर आपको दुख शब्द नहीं भाता तो आप पॉजिटिव टर्म में चेंज कर लीजिए, पर याद रखिएगा पॉजिटिव टर्म का उपयोग करने से खतरा ये हो जाता है, वो जो रोगी आया है क्लिनिक में डॉक्टर की, वो कहीं फिलोसॉफिकल बातचीत में ना लग जाए। इसलिए जानबूझकर बुद्ध वह बात कहते हैं जो हमारे ज़्यादा उपयोगी हो, ज़्यादा काम की हो। जी। आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक बिंदु में सम्यक शब्द आता है। उन बिंदुओं पर अतिया कौन कौन सी है? सम्यक बुद्ध का प्यारा शब्द है। वे मध्यम निकाय के पक्ष में थे, उनका मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है, हर चीज़ के मध्य में।
दो तरफ अतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए अभी अभी मैंने चर्चा की नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड, इन दोनों के बीच में क्या होगा? सम्यक दृष्टि होगी। न केवल फूल गिनो, न केवल कांटे गिनो, इस गुलाब की झाड़ी को पूरा का पूरा जानो, जैसी है वैसी, फूल भी हैं कांटे भी हैं। ये सम्यक दृष्टि हुई। तो एक अति है डिप्रेशन में जाने वाले लोगों की, दूसरी अति है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की। जी। दोनों आधे अधूरे हैं, दोनों अपंग हैं, ये दो एक्सट्रीम हैं। और संस्कृत में एक पुरानी कहावत है, अति सर्वत्र वर्जियेत, ऑलवेज अवॉइड द एक्सट्रीम। ठीक ऐसे ही दूसरा बिंदु ले लें। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प। अतियाँ क्या हैं? एक अति है डवाडोल चित्त, जो निर्णय ही नहीं कर पाता, इनडिसिसिव माइंड। और दूसरी अति है हठी और जिद्दी, कहता बस एक बार कह दिया अब तो हम करके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे खुद भी समझ में आ जाए कि भूल चूक हो गई निर्णय में, लेकिन अब वो रिवर्स गियर में नहीं जा सकता। ये हठी हो गया, जिद्दी हो गया। दोनों अतियों से बचना, बीच में है सम्यक संकल्प। तीसरा बिंदु ले लें, सम्यक वाणी। कुछ लोग हैं अतिशय बोलने वाले, कुछ लोग हैं अतिशय चुप्पे, बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करते। ये दोनों अतियां हैं गलत। मध्य में आओ, राइट एक्सप्रेशन, प्रॉपर एक्सप्रेशन। जो चीज़ कहने योग्य है ज़रूर कहो, जो चीज़ नहीं कहने योग्य है मत कहो। तो ना तो पूर्ण मौन हो जाओ और ना बहुत बकवासी हो जाओ। और फिर सत्यम शिवम सुंदरम वाणी के 3 महत्वपूर्ण अंगों में कुछ लोग हैं जो सत्य बोलेंगे, चाहे वह कितना ही कटु हो, कड़वा हो, चोट पहुंचाए। सच का उपयोग भी हथौड़े की भांति करेंगे, गलत हो गया। इसका ठीक विपरीत कुछ लोग हैं, ये बड़ा मधुर, बड़ा सुंदर बोलेंगे, कवि हृदय हैं, चाहे झूठ ही बोलना पड़े, वो सत्य की चिंता छोड़ देंगे, सामने वाले को प्रीति कर लगे इसकी चिंता करेंगे। ये दूसरी अति हो गई। बुद्ध कहते हैं मध्य में आओ। हो सके तो तीनों बातें साधो, सत्यम शिवम सुंदरम। ना हो सके तो कोई बात नहीं, शिवम हितकारी, कल्याणकारी, ऐसी बात बोलो। ये हो गया मध्य। ठीक इसी प्रकार कर्म को ले लें। कुछ लोग हैं ओवर एक्टिव और कुछ लोग हैं महा आलसी, करते ही नहीं कुछ। इन दोनों के जीवन में दुख होगा। जगह जगह मैं जाता हूँ, लोग मिलते हैं, कहते हैं हम ध्यान कब करें, हम तो बहुत व्यस्त हैं, ऑलवेज ऑक्यूपाइड। इनके जीवन में भी दुख होगा। और वो जो लेजी हैं, आलसी हैं, कर्महीन हैं, उनके जीवन में भी दुख होगा। मध्य मार्ग अपनाओ, सम्यक कर्म। जो जरूरी है अवश्य करना, जो गैर जरूरी है उससे बचना। फालतू अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट मत करना। ठीक इसी प्रकार अन्य सब चीज़ों में हम देख सकते हैं सम्यक व्यायाम मध्य में, सम्यक भोजन, सम्यक निद्रा। एक अति है ओवर न्यूट्रिशन, वो भी बीमारी का कारण है। दूसरी अति है अंडर न्यूट्रिशन, वो भी बीमारी का कारण है। स्वास्थ्य कहाँ घटित होगा? जब हम संतुलित आहार लेंगे, संतुलित ढंग से सोएंगे, संतुलित ढंग से जागेंगे, संतुलित ढंग से व्यायाम करेंगे। ठीक इसी प्रकार अन्य सारी बातों में यही बात लागू होती है, सम्यकता। कुल मिला के मध्य मार्ग को पकड़ना, अतियों से बचना। ओशो के अंतिम प्रवचन का अंतिम शब्द है सम्मा सती। उन्होंने बुद्ध के इस एक शब्द को इतना महत्व क्यों दिया है? जब ओशो ने महत्व दिया है तो समझ जाओ महत्वपूर्ण होगा। तभी महत्व दिया। जाते जाते आखिरी बात जो कह गए वो है सम्यक स्मृति। और अंग्रेजी के प्रवचन देते थे उस समय, उन्होंने उसका अनुवाद किया है राइट माइंडफुलनेस। जो ओशो ने हमें सिखाए हैं राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। तो एक अति है कि हमारी पूरी चेतना बहिर्मुखी हो जाए, भीतर का कुछ पता ही नहीं, अपना होश ही नहीं। अधिकांश लोग संसार में इसी प्रकार जी रहे हैं, ये एक अति है। और दूसरी अति है कि हम पूरे के पूरे अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर को बिल्कुल त्याग दें, भूल जाएं, छोड़ दें, पलायन कर जाएं। अतीत में ऐसा बहुत से सन्यासियों ने किया। सम्यक स्मृति का अर्थ, सम्यक जागृति का अर्थ भीतर बाहर दोनों का होश। संसारी ऐसे है जैसे वो बाहर बाहर घूम रहा है, अपना घर ही भूल गया।
विश्राम की कहीं कोई जगह नहीं। और दूसरा है समाधिस्थ व्यक्ति, जो अपने अंतःकरण में प्रवेश कर गया और वहाँ लीन हो गया, डूब गया, अब बाहर ही नहीं निकलता, बाहर निकलना ही नहीं चाहता। एक बाहर से बंधा था, भीतर नहीं जा सकता था, उसको भीतर का ज्ञान ही नहीं था, और दूसरा भीतर से जकड़ गया, वो बाहर नहीं आना चाहता। दोनों बंधन में है। स्वतंत्र कौन है? जो अपनी मौज से जब चाहे बाहर आ जाए, जब चाहे भीतर चला जाए। सम्यक स्मृति उसी का प्रतीक है। जैसे हम अपने घर की दहली पर खड़े हैं, हमें भीतर का भी नजर आ रहा है, बाहर का भी नजर आ रहा है, ये मध्य हुआ सम्यक स्मृति। तो अपनी आत्मा का भी एहसास हो, स्वयं के होने का बोध बना रहे, और बाहर भी हम पूरी तरह से अपना सक्रिय जीवन जिए। तो आत्म स्मरण रखते हुए हम जो भी करेंगे वह सम्यक स्मृति है। हमारे सारे क्रियाकलाप ध्यान से, प्रेम से ओतप्रोत हो जाएंगे जी। तो मैं समझता हूँ ओशो ने जिसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया, अपने आखिरी प्रवचन का आखिरी शब्द, हम सब ओशो के शिष्यों को इस बात को खूब स्मरण रखना चाहिए। हमारे लिए भी टारगेट, लक्ष्य यही है। स्वयं का स्मरण रखते हुए अपने बोध के साथ हम बाहर के अपने कर्म करें, बाहर की क्रियाओं में संलग्न हो, स्वयं का बोध न छूटे। ये हुई सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। सभी मित्रों को धन्यवाद। थैंक यू। सभी मित्रों को धन्यवाद।